ख़वातीन और हज़रात, साल 2022 के आगाज में दुनिया में ये 5 अमीर तरीन लोग थे: एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स और लैरी पेज। दुनिया के खराब होते हुए मुआशी हालात में इन बिलियनर्स की दौलत में कमी आई, लेकिन एक शख्स की दौलत कम होने की बजाय 51 अरब डॉलर तक बढ़ गई। उस शख्स का नाम है गौतम अडानी, जो दुनिया के चौथे और एशिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन गए। आज एक्सप्लेन करेंगे कि भारत से ताल्लुक रखने वाले गौतम अडानी इतने अमीर कैसे हुए, क्या उनके भारतीय हुकूमत में कोई कनेक्शन है, लोग उनको रशियन ओलिगार्क से क्यों मिलाते हैं, आपको सब बताते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी तमाम वीडियो तक रसाई हासिल कर लें। दोस्तों, गौतम अडानी का एशिया का अमीर तरीन शख्स बनकर उभरना कमाल है। दुनिया में ऐसी कोई और मिसाल नहीं कि इतने थोड़े अरसे में एक आदमी इतना ऊपर गया हो, और जब सारी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हों। ऐसे में उनकी तेज रफ्तार तरक्की हैरानकुन भी है और काबिले तारीफ भी। लेकिन किसी भी तफसील में जाने से पहले हम जानते हैं कि गौतम अडानी हैं कौन। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं। ताल्लुक तो मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन आज एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट के मालिक हैं। गौतम अडानी ने 70 की दहाई के आखिर में डायमंड इंडस्ट्री में कदम रखा। आज उनकी 7 कंपनियां हैं: अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, अडानी पावर्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विलमार और अडानी टोटल गैस। ये 7 की 7 पब्लिक ट्रेडिंग कंपनीज हैं और इनकी स्टॉक मार्केट में वैल्यू बहुत शानदार है। दोस्तों, ये तो थी शुरुआत। अब आते हैं कहानी के क्लाइमेक्स पर। कुछ लोगों का मानना है कि गौतम अडानी की दौलत में शानदार इजाफे की वजह उनकी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोस्ती है। वो कहते हैं कि मोदी ने अडानी को कई हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट्स देने में मदद की। अब जैसा कि फरवरी 2019 में अडानी ग्रुप ने भारत के 6 बड़े शहरों में एयरपोर्ट ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। हालांकि उनका एयरपोर्ट ट्रेनिंग का कोई तजर्बा भी नहीं था। उसी कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत आज अडानी ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट बनते ही गौतम अडानी के लिए हैं। कुछ लोग उनको रशियन ओलिगार्क से मिलाते हैं, जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रातों रात अमीर हो गए क्योंकि उनके हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात थे। फिर गौतम अडानी जैसे बड़े बड़े लोगों को हुकूमत से मराहत और फेवर्स भी मिलती हैं। तो अडानी की इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ को इस नजर से भी देखना होगा। दोस्तों, फिर ये है कि इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है क्योंकि वो उन्हें सस्ता मिल रहा है। इस सस्ते तेल की वजह से इंडियन इकोनॉमी को अच्छा खासा सहारा मिल रहा है। फिर चाइना और अमेरिका की टेंशन भी इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है। तो उन हालात में बहुत से बड़े इकोनॉमिक प्लेयर्स यानी इन्वेस्टर्स अमेरिका और चाइना की बजाय इंडिया का रुख कर रहे हैं। सादा सी बात है, अगर कोई अमेरिकी इन्वेस्टर जो 1.5 अरब के करीब आबादी को अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो उसके पास एक ही चॉइस है और वो है इंडिया। फिर इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खुशी से कबूल भी कर रहा है, और जब कोई गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट आती है तो उनकी कोशिश होती है कि उस शख्स के जरिए की जाए जिसके हुकूमती हलकों में अच्छे ताल्लुकात हों, ताकि किसी भी हुकूमती पॉलिसी की तब्दीली की सूरत में उनकी सरमायाकारी को खतरा ना हो। ऐसे में गौतम अडानी से अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है। दोस्तों, साल 2021 में इंडिया ने 21 नए अरबपति बनाए। बिलियनर्स के हिसाब से इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क है जिसमें 124 बिलियनर्स हैं। सिर्फ जर्मनी, चाइना और अमेरिका भारत से आगे हैं। इंडियन इकोनॉमी की खास बात यह है कि वहाँ पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है और वो साइंस से बहुत लगाव रखते हैं। इसलिए भारत के बिलियनर्स इन रिसोर्सेज का फायदा उठाते हुए तेजी से तरक्की कर रहे हैं। फिर आप एक तरफ देखें कि इंडिया में बिलियनर्स की तादाद बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की कारकर्दगी बुरी है। 191 में से इंडिया 132वें नंबर पर है। उसकी एक बड़ी वजह है दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम, जो कि कैपिटलिस्ट मुल्कों में कोई नई चीज नहीं है। अब जैसे अमेरिका में सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं। 2021 में अमीर तरीन 10% अमेरिकन का अमेरिका की 70% दौलत पर कब्जा था, जबकि 10% अमीर तरीन इंडियंस मुल्क की 77% दौलत रखते थे। ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं। आप बताइए, क्या दौलत का चंद हाथों में होना ठीक है? हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।